20 दिन की छुट्टी पर आई हैं आप। बयान है रवनीत सिंह बिट्टू का, क्या जवाब है आपका? बिट्टू भाई साहब, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि हम आपकी तरह नहीं हैं। आप 20 दिन की छुट्टी पे आते थे, हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। कुछ लोग काम करने वाले भी होते हैं। सो राजा जी आपकी तरह नहीं है। काम करने वाले बहुत एक मेहनती इंसान हैं। इसको एक ही बात कहूँगी मैं, इसका एक ही शब्द है जो भाई साहब ने किया है, उसको बिट्रेयल कहते हैं, उसको धोखा कहते हैं। इतिहास गवाह है जी, कि जो बाहर से आता है वो बाहर का ही होकर रह जाता है। अगर राजा वड़िंग जीते हैं तो क्या इस इतिहास को बदल पाएंगे या फिर वादे और बातों में ही रह जाएंगे? जहाँ भी जाऊँ लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार और इतनी सपोर्ट देख के मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आप दोनों के लिए कितना कठिन था या फिर आसान? जो लोग बाहर वाला कहते हैं ना, वो भाई अपना बोरी बिस्तर पैक कर लें, जाने की तैयारी करें, हम रहने के लिए आ रहे हैं। It's not an easy task, but nothing is difficult if you want to do and if you want to achieve something. फोकल पॉइंट की सड़कें, अब पता नहीं सड़कें बोलेंगे भी उसको या नहीं, क्योंकि सड़कें कम और खड्डे और टोए ज़्यादा हैं। बिल्कुल, इस अखिलीस हील को क्या हील कर पाएंगे? डेफिनेटली करेंगे। लेकिन लुधियाना की यूथ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक आध अच्छी यूनिवर्सिटी भी आ गई ना तो सब रास्ते खुल जाएंगे। देखिए अमृता जी, चुनौती तो बढ़ती जा रही है और अब अगर बात करें तो स्टार कैंपेनर आ रहे हैं। क्या झाड़ू और कमल से पंजाब खींच पाएगा वोटर्स को? आप 4 तारीख को देखिएगा, दोनों बह जाएंगे, बह जाएंगे, दोनों दरिया में बह जाएंगे। लुधियाना पहले केवल एक लोकसभा सीट थी, अब हॉट सीट बन गई। वजह, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग और कांग्रेस से ही रहे एमपी जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने हैं। आज हमारे साथ हैं a woman who has a fan base of her own, but at the moment has shifted her base to Ludhiana to support her husband Raja Vड़िंग। बात करते हैं अमृता वड़िंग से। अमृता जी, द समर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। 20 दिन की छुट्टी पर आई हैं आप। बयान है रवनीत सिंह बिट्टू का, क्या जवाब है आपका? ये मुझे लगता है बिट्टू भाई साहब खुद अपने, जब ये मेंबर पार्लियामेंट बने तो ये 20 दिन की छुट्टी पे आया करते थे और उसके बाद लोगों का फ़ोन ना उठाना, लोगों से ना मिलना, ये बिट्टू भाई साहब किया करते थे। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सब मेंबर पार्लियामेंट्स, सभी कैंडिडेट्स भाई साहब आपकी तरह नहीं होते। कुछ लोग काम करने वाले भी होते हैं। सो राजा जी आपकी तरह नहीं है। काम करने वाले बहुत एक मेहनती इंसान हैं और उसी मेहनत की वजह से राजा जी ब्लॉक प्रेसिडेंट का सफ़र तय करते, ब्लॉक प्रेसिडेंट से चलते हुए आज पंजाब प्रेसिडेंट बने हैं। उनकी मेहनत के सदका, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के सदका, जिनके साथ उन्होंने अपना पूरा ये करियर, ये ग्राफ तय किया है। बिट्टू भाई साहब, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि हम आपकी तरह नहीं हैं। आप 20 दिन की छुट्टी पे आते थे, हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। एक पार्टी, एक सोच, एक साथ काम करना, एक दूसरे का साथ भी देना। जी, अब दोस्ती में दरार कहेंगे या नज़रिए का फ़र्क, क्या सही? इसको एक ही बात कहूँगी मैं, इसका एक ही शब्द है जो भाई साहब ने किया है, उसको बिट्रेयल कहते हैं, उसको धोखा कहते हैं, उसको बेअंत लालच कहते हैं। जब लालच की कोई सीमा ना रहे, आप अपनी 3 जनरेशन से एक पार्टी के साथ आपने काम किया हो, पार्टी से सब कुछ लिया हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेके मंत्री, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, और इनका एक भाई डीएसपी भी अपॉइंट किया कांग्रेस पार्टी ने। कोई ऐसी कुर्सी नहीं जो इस परिवार को ना मिली हो। अब जब भाई साहब को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा, उनको ये लगा कि शायद मैं कांग्रेस पार्टी में रहकर जीत नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के साथ कभी न्याय नहीं किया, कभी मैंने लुधियाना के लिए कुछ नहीं किया। अब जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ तो लोग एक ही बात बोलते हैं
कि अगर बिट्टू भाई साहब इलेक्शन लड़ते तो वो, हमने उनके लिए वोट नहीं मांगना था मैडम, हम चाहते ही नहीं थे वो आए, क्योंकि उन्होंने हमारा 10 साल कभी फ़ोन नहीं उठाया, हमें वो नज़र ही नहीं आए। हम उनके घर जाया करते थे तो वो हमारे पास से गुजर जाते थे। आप फ़ोन उठाएंगे अगर जीत जाएं? अगर फ़ोन नहीं उठाते तो मुझे लगता है हम 3 बार गिदरबाहा से कभी जीत ही नहीं सकते थे। अमृता जी, बात करते हैं रवनीत सिंह बिट्टू की सीट की, जो भाजपा ने तकरीबन एक महीना पहले ऐलान दी थी और तकरीबन एक सप्ताह पहले ये सीट ऐलान हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? इज इट रेस अगेंस्ट टाइम? No, I would not say it's race against time, because the kind of support, the kind of feel that Congress party workers and leaders have in the city of Ludhiana and the constituency, it's beyond imagination. It's beyond imagination. It's not only Rajaji and me contesting. I mean, it's not only Rajaji contesting and Both are contesting, yeah, exactly. You know, it's every Congress worker, every Congress leader of Ludhiana taking this election into his own stride. Wherever I go, एक ही बात सुनने को मिलती है, दीदी आप यहाँ का ध्यान मत कीजिए, आप कहीं और जाइए, ये हम देख रहे हैं। जहाँ भी जाऊँ लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार और इतनी सपोर्ट देख के मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अमृता जी, जब पार्टी कमान से ये फरमान आया जी कि लुधियाना सीट से लड़ना है, जी गिदड़बाहा आपका गढ़ रहा है, जी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आप दोनों के लिए कितना कठिन था या फिर आसान? पूरे पंजाब की बात करूँगी। देखिए, पंजाबियों का खान पान एक जैसा है, रहन सहन एक जैसा है, पंजाब की धरती पे सब रहने वाले एक ही जैसे हैं। सो कोई फ़र्क नहीं है मुक्तसर का या लुधियाना का। हमारे लिए लुधियाना घर ही रहा है, क्योंकि जब मुक्तसर से चलते थे, मुक्तसर चंडीगढ़ जाना होता था तो लुधियाना के बीच में से गुजर के जाना होता था। सो मेरे लिए लुधियाना, मुझे लगा नहीं मैं किसी दूसरी जगह पे आई हूँ। लोगों ने अपने परिवार की तरह, अपनी बेटी की तरह ना, ऐसे जैसे कहते हैं कि किसी को हक करके ऐसे रख लेते हैं, तो जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माएँ हैं, स्नेह पूरा मिल रहा है। पूरा स्नेह मिल रहा है। देखिए अमृता जी, अब थोड़ी फैक्ट्स की बात करते हैं। जी इतिहास गवाह है जी, कि जो बाहर से आता है वो बाहर का ही होके रह जाता है। अगर राजा वड़िंग जीते हैं तो क्या इस इतिहास को बदल पाएंगे या फिर वादे और बातों में ही रह जाएंगे? इस बात का जवाब मैं आपको एक फैक्ट के साथ दूंगी। जब राजा 2012 में गिदरबाहा से जीते तो वो अकाली दल का एक गढ़ था, वहाँ से कभी कांग्रेस जीता नहीं करती थी। तो वहाँ पे जितने हमारे अकाली ओपोनेंट्स थे ना, वो सब यही कहा करते थे कि ये बाहर से आ गया, मुक्तसर का रहने वाला है, ये गिदरबाहा से कभी जीत नहीं पाएगा। तो वो बाहर वाला पहली बार जीता, हराया। अकाली इसको पहली बार किसी ने पंजाब में हराया, दूसरी बार जीते। अब तीसरी बार, जिसको बाहर वाला कहते थे ना, वो तीसरी बार जीत के आया है, सब बादल सहारे हैं। तो ये इस बात का जवाब है कि जो लोग बाहर वाला कहते हैं ना, वो भाई अपना बोरी बिस्तर पैक कर लें, जाने की तैयारी करें, हम रहने के लिए आ रहे हैं। अब लुधियाना की खास तौर पर बात करें, अमृता जी, 3 W से प्रख्यात है लुधियाना। जी, वीट, वूल, व्हील। पहले बात करते हैं वूल और व्हील यानी कि इंडस्ट्री की। जी, मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहा जाता है लुधियाना को। जी, और इंडस्ट्रियल हब है, जी, फोकल पॉइंट। बिल्कुल। फोकल पॉइंट की सड़कें, अब पता नहीं सड़कें बोलेंगे भी उसको या नहीं, क्योंकि सड़कें कम और खड्डे और टोए ज़्यादा हैं। बिल्कुल। ज़रा सी बारिश होती है तो यूनाइटेड रिवर्स ऑफ लुधियाना बह जाती है। जी, इस अकिलीज हील को क्या हील कर पाएंगे आप? डेफिनेटली करेंगे। इंडस्ट्री ये बात ज़रूर जानना चाहेगी। ये एक्लीज हील उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कभी इस बात के बारे में सोचा नहीं, या जो लोग काम करना नहीं चाहते, वो ये फ्रेज़ कह के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आप करना चाहो और वो होना। तो आप पूरी तरह से कर डेफिनेटली पाएंगे? मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ सब लोगों को कि जीतने के बाद जो भी एक मेंबर पार्लियामेंट की कैपेसिटी में होता है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आए तो जो काम किसी ने मांगे नहीं पर होने चाहिए लुधियाना के लिए,
वो सब करके दिखाएंगे, बिना बोले करके दिखाएंगे, आप चांस दीजिए। अब दूसरी बात करते हैं वीट की। जी, किसानों के लिए क्या रोड मैप है? किसानों का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले तो ये फार्म लॉज कम्प्लीटली स्क्रैप किए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया है, सपोर्ट किया है। अब ये जो दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, उसमें आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने, अकाली दल ने, भाजपा तो चलो कहना ही क्या है, किसी ने फार्मर्स के हक में आवाज़ नहीं उठाई, किसी एक ने भी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो फार्मर्स के साथ सपोर्ट कर रही है, पहले मोर्चे में भी, दूसरे में भी। सरकार आने के बाद ये लॉज स्क्रैप किए जाएंगे, ये मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है। एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी। जब कभी हमारी किसानों की फसलें ख़राब हो जाएंगी तो उसका जो भी उसका मुआवजा होगा वो सरकार हमेशा दिया करेगी, ये कानून बनेगा। सो अगर हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करते, पंजाब एक अग्रेरियन स्टेट है, सिर्फ एक लुधियाना को छोड़ के बाकी पूरा पंजाब अग्रेरियन है। बिल्कुल। अगर हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करते, अगर हम अपने एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करते, तो भैया पंजाब की इकोनॉमी डूब जाएगी। इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर हमने पंजाब में रहना है, पंजाब में ज़िंदा रहना है और पंजाब को चलाना है, ये हमारी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। हमें फार्मिंग को बचाना ही पड़ेगा। अमृता जी, अक्सर ये देखा गया है कि आप और राजा जी जहाँ जहाँ काम करते हैं, यूथ आपके साथ बहुत जुड़ता है। अब बात करते हैं लुधियाना के यूथ की, जो कि एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इस इलेक्शन में, क्योंकि ये यूथ में ये पावर है कि घर में मम्मी पापा को बोलें कि नहीं जी ये वोट होना चाहिए। चेंजिंग ट्रेंड्स हो रहे हैं, लेकिन लुधियाना के यूथ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक आध अच्छी यूनिवर्सिटी भी आ गई ना तो सब रास्ते खुल जाएंगे, बाहर जाने के नहीं, यहीं रहकर पढ़ने के। क्या विजन है आपका? लुधियाना में बहुत कुछ करने वाला है। यूनिवर्सिटी तो लाएंगे ही लाएंगे, यूनिवर्सिटी लाएंगे ही लाएंगे। उसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगी, एम्स पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट की भी ज़रूरत है। देखिए हमारे, मेरा दूसरा सवाल आ रहा था, बिल्कुल आपने पहले ही जवाब दे दिया। एम्स पीजीआई जैसे, एक बात को समझने की ज़रूरत है, अगर हमारी स्टेट में कोई एक शहर हमारे जीडीपी को इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट को ह्यूजली सपोर्ट करता है, वो शहर लुधियाना है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, यहाँ इस शहर में बहुत से प्रवासी लोग अपने परिवारों को लेके यहाँ मूव कर जाते हैं, अपने एक बेटर फ्यूचर को लेके, इस सोच को लेके कि वहाँ एक बेहतर ज़िंदगी होगी, बच्चों की एजुकेशन बेहतर होगी, हमारे परिवारों की ज़िंदगी बेहतर होगी। तो अगर हम कहीं ना कहीं उन लोगों को जो हमारी इंडस्ट्री को चलाते हैं, एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पर जो लोग उन इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं, बेसिकली वो बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है इस शहर की। तो आपने मुझसे ये सवाल पूछा नहीं, लेकिन आई वुड लाइक टू आंसर दिस, कि अगर उन लोगों की ज़िंदगी को देखा जाए और उनके बच्चों की ज़िंदगी को, उनके परिवारों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन को बेहतर करने के लिए अगर कुछ एजेंडाज बनाए जाएं, तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। एक ना 43A सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया था, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। ऐसे कुछ लॉज हैं जो एमएसएमईज को मारने में लगे हुए हैं। देखिए, भाजपा कॉरपोरेट्स को सपोर्ट कर रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन भाजपा हमारे जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ना, उनको मारने में भी लगी हुई है। लॉज, कानून ऐसे बन रहे हैं, मतलब हमेशा एक टैक्स टेररिज्म का एक ज़माना आ गया है। टैक्स टेररिज्म, इसको मैं तो उसको यही कहूँगी। देखिए ना, एक तरफ इंसान काम करता है, सुबह अपने काम पे फैक्ट्री पे जाता है, मेहनत करता है, 10-20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, पर उसके दिल में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि अब आईटी की रेड ना पड़ जाए, अब मुझे ये टैक्स देना पड़ेगा, अब सरकार का ये नया कानून आ गया। एक भी कानून ऐसा बताए भाजपा सरकार जो हमारे मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए बनाया हो, कॉरपोरेट्स की बात छोड़िए। सो बेसिकली अगर हमने खाली लुधियाना की बात करूँगी, अगर हमने लुधियाना को फिर से खड़ा करना है, लुधियाना की इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
आई रियली विश दैट लुधियाना मैनचेस्टर बन जाए हमारे पंजाब का, लेकिन उससे पहले द रोड इज़ वेरी वेरी लॉन्ग. इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी. आप बात कर रही हैं कांग्रेस की. अमृता जी, कांग्रेस के अंतराल में ही जी. लुधियाना को एक टैग मिला था, स्मार्ट सिटी लुधियाना, पर अब वो टैग एक मजाक सा बन के रह गया. अगर राजा वड़िंग जीतते हैं तो क्या इस टैग को एक्चुअली दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा, यानी कि क्या लुधियाना एक बार फिर बनेगा या एक्चुअल में बनेगा स्मार्ट सिटी? देखिए, जो कुछ भी मैंने पहले भी बताया आपको कि जो कुछ एक मेंबर पार्लियामेंट की परव्यू में होता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे हर वो काम करने की जिससे लुधियाना स्मार्ट सिटी बने. हर वो कोशिश करेंगे, और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, वी विल गिव आवर 100%. एंड इंक्लूजन ऑफ ऑल, जैसे आपने बोला, हर वर्ग को आप एग्जैक्टली. मतलब एक वर्ग की बात ना करें. हमें हर वर्ग को अपने साथ लेके चलना होगा, क्योंकि शहर में सब लोग रहते हैं. हर वर्ग की अपनी डिमांड्स हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं. इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ यू वांट टू डू एंड इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग. पंजाब की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के रुझान आए थे, पूर्ण बहुमत मिला था, तो क्या झाड़ू और कमल से पंजाब खींच पाएगा वोटर्स को? आप 4 तारीख को देखिएगा, दोनों बह जाएंगे. बह जाएंगे दोनों दरिया में बह जाएंगे. कोई मिलेगा नहीं, ढूंढने पड़ेंगे, डीप डाइवर्स भेजेंगे भैया तो कुछ मिल पाएगा. आप बह रहे हो बुरी तरह से. देखिए अमृता जी, चुनौती तो बढ़ती जा रही है, और अब अगर बात करें तो स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं. जी. आपने बात करी कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो जनरली यूपी बिहार से ही आते हैं. जो योगी आदित्यनाथ हैं वो आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी से बात करें तो सुनीता केजरीवाल आ रही हैं. तो क्या आपको लगता है ये आपकी चुनौतियों में आग में घी डालने का काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं. देखिए, ये बात समझिए कि लोग बहुत समझदार हैं. भाषण सुनने बहुत अच्छे लगते हैं. स्टेज पे कोई परफॉर्मेंसेस हो रही हों, वो देखने में बहुत मज़ा आता है. सबको मज़ा आता है. मैं भी अगर कोई शो देखने जाऊंगी और कुछ सुनूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन जब मैं घर वापस आके अपने परिवार में बैठूंगी, अपने बच्चों के साथ बात करूंगी, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये आएगी कि सरकार ने, जिसको मैं वोट देने जा रही हूँ, उसने मेरे बच्चों के लिए क्या किया, उसने मेरी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या किया. तो उसका जवाब एक ही आता है कि दूध पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, लस्सी दही पे टैक्स लगा दिया. कोई ऐसी चीज़ नहीं. एक सिलेंडर जो 450 का हुआ करता था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, वो आज 1180 रुपये का हो गया. तो जब कोई परिवार 4 बार चाय बनाता है ना, एक मध्यवर्गीय परिवार, तो उस परिवार को 4 बार सोचना पड़ता है कि ये ना ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि सिलेंडर अगर रोज़ एक बार ज़्यादा चाय बढ़ती बनेगी तो सिलेंडर 20-25 दिन में ख़त्म हो जाएगा. तो ये 1200 रुपया फिर से लगाना पड़ेगा. तो वो जो चीज़ें आती हैं ना, वो वोट को तय करेंगी. ये असली बात है. जितने मर्जी स्टार कैंपेनर्स आ जाएं, लोग बुद्धू नहीं बनने वाले भाई. अपना पूरा जोर दमखम लगा लीजिए, पर आप जीतने वाले नहीं हो. 4 लफ्ज़ों में अगर बोला जाए तो आपका मैसेज लुधियाना की जनता, लुधियाना का वोटर्स, उनके लिए क्या है? एक ही बात कहूँगी, एक ही वर्ड, डेवलपमेंट. दूसरे शब्द की ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए लुधियाना में आ रहे हैं. किसी धर्म का नाम नहीं लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे. धर्म की बात वो लोग करेंगे जिन्होंने यहाँ आके काम नहीं करना. मैं सभी वोटर्स को ये विनती करती हूँ कि इन लोगों से बचने की ज़रूरत है जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं. जो पार्टी, जो सरकार आपको कुछ दे नहीं सकती, उसको अपना वोट देके बर्बाद मत कीजिए. कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एजेंडा है. बेटियों के लिए 50% रिजर्वेशन देने जा रही है, और जो पूरी दुनिया में किसी देश का कानून नहीं है. हमारा देश पहला ऐसा होगा जहाँ पे 50% रिजर्वेशन औरतों को दी जाएगी.
मैं सबको ये विनती करती हूँ कि हम मिल के अपनी बेटियों के फ्यूचर को, भविष्य को उज्जवल बनाएं, और ये तभी हो सकता है जब एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा, अगर आपने बेटियों के लिए ये रिजर्वेशन लेनी है। बहुत सारे एजेंडाज हैं। यही मैं आपसे आखिर में मैं आपसे यही जो आपने बोला इसी को आगे बढ़ाते हैं कि आज मदर्स डे है, तो मदर्स और विमेन के लिए क्या खास मैसेज है अमृता वड़िंग का? एक ही मैसेज दूंगी। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में कहीं ना कहीं अपनी मदर्स को पीछे छोड़ जाते हैं। मैं अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, सबको यही मैसेज दूंगी, भाइयों को, सबको, कि ज़िंदगी की दौड़ आज ना लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है, बहुत कॉम्प्लिकेट हमने खुद ही कर ली। सोशल मीडिया उलझा लिया है, उलझा बहुत लिया है। उसको सबसे पहले तो हम अपनी ज़िंदगी को सरल रखें, गो विद द फ्लो, जैसे आ रहा है वैसे वैसे चलते जाइए। सोशल मीडिया ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, पहली बात तो ये है। फिर लाइफ में बहुत लाइफ मटेरियलिस्टिक हो गई, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई कि हमें चीज़ें पहले चाहिए, रिश्ते बाद में। हमें रिश्ते नहीं चाहिए, हमें चीज़ें चाहिए। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी सब लोगों से कि माँ एक बार दुनिया से चली गई, कभी मुड़ के नहीं आएगी, तो जब तक आपके साथ है उसकी कदर कीजिए। उन्होंने ज़िंदगी में आपको देना ही है, लेना आपसे कुछ नहीं है। सबको यही कहूँगी कि उस इंस्टाग्राम की दौड़ में, उस सोशल मीडिया के दौड़ में कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स पीछे छूट जाते हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ बैठ के कहीं 20 मिनट बिताएंगे, समय बिताएंगे, कोई बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जब इंसान पूरा हो जाता है, जब पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो उसके बाद बैठ के दुख होता है कि हाय मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। It makes no sense at all. I would request each one of you to spend time with your parents when they are alive. Happy Mother's Day to you. Thank you. Thank you. To everyone. Thank you very much.